जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आपने अपना आकलन किया अभी से कि नहीं किया? दोस्तों, परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। जैसे आपकी परीक्षा में 150 नंबर के पेपर आना है, वैसे ही परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं और 150 नंबर से आपके कितने नंबर आ रहे हैं इसका आकलन आप कर लें। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ये टेस्ट सीरीज लगाई है, तो आप भी परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज लगाएं और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करें तो 40% आपको ऑफ मिल। जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, MP टेट पर्यावरण से संबंधित आज हम यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वो है आवास। आवास के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमारा परिवार हमारे मित्र। ठीक है, अब हम आवास के बारे में पढ़ेंगे और जो भी सिलेबस के अंतर्गत जैसे भी आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा सिलेबस आपका करवाया जा रहा है। ठीक है, तो सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे पहले का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, निरंतर आपके वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो जरूर देखें। और आवास के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो कि आपका टॉपिक से संबंधित है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हम आवास के बारे में पढ़ेंगे। आवास की बात होती है कि जिस जगह पर जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? आश्रम कहा जाता है या फिर आवास कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना आश्रय नहीं बनाते, जैसे बंदर, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है कि जहाँ पर जीव रहते हैं, है ना, वो क्या है? उनका आश्रम है या फिर आवास है। जानवरों के आवास स्थान, तो जानवरों के आवास स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव जंतु कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, चूहा, ये सभी हैं। जंगल में रहने वाले जीव शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपांजी आदि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जंगल वाले। पेड़ पर रहने वाले जीव बंदर, पांडा, सलात, लंगूर, पक्षी आदि ये पेड़ पर रहने वाले जीव हैं। पानी में रहने वाले जीव मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बतख, सांप, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, ये सभी पानी में रहने वाले, मतलब इनका जो आवास होता है वो पानी में होता है। इनका आवास पेड़ पर होता है, इनका जंगल में होता है, इनका जो है घरों में आवास होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है आवास इनके दिए हैं। जमीन पर रहने वाले कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सभी जमीन पर रहती हैं। ठीक है, तो ये रहते तो सभी लोग हैं, लेकिन इस प्रकार से इसमें दिया है। जमीन के अंदर रहने वाले चूहा, सांप, चींटी, खरगोश और केंचुआ, ये सभी जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, उभयचर, जो जीव पानी में और जमीन पर भी रहते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है। जैसे सांप, मेंढक और मगरमच्छ, ये पानी में भी रहते हैं और जो है पानी के बाहर भी रहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है उभयचर जीव। कुछ जीव जंतुओं के विशिष्ट आवास देखते हैं। आवास भी पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा जाएगा कि शेर का आवास क्या है, तो उसे कहा जाता है मांद। क्या कहा जाता है? मांद। कुत्ता के आवास को कैनल कहा जाता है, कैनल। हाथी, हिरण, जेबरा के आवास को जंगल। मुर्गी का आवास दरबा। घोड़ा और गधा का जो आवास है उसे अस्तबल कहा जाता है। गाय बैल का आवास सायवान या फिर सैड कहा जाता है। चूहा, खरगोश, चींटी, सांप का जो आवास होता है उसे बिल कहा जाता है। पक्षी के आवास को घोंसला, है ना। सुअर के आवास को सुकरशाला या स्टाई कहा जाता है। मधुमक्खी के आवास को कहा जाता है छत्ता। तो इस प्रकार से किसी के भी आवास आपसे पूछे जाएंगे। आपसे आपके सिलेबस में है आवास, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मकड़ी का आवास क्या है, तो आपको बताना होगा जाल। ठीक है, मनुष्य का आवास घर है। तो ये आवास आपको याद करने, सभी के आवास, कोई भी आवास आपसे पूछ लिया जाएगा। मानव आवास, प्रत्येक मानव के लिए घर एक मूलभूत आवश्यकता है। मकान गर्मी, सर्दी, वर्षा में हमें सुरक्षित रखता है। मकान में हमारे सारे कार्य संपादित होते हैं। कच्चे घर, पक्के घर, झोपड़ियां आदि विभिन्न प्रकार के जो मानवीय आवास हैं, आवास की आवश्यकता निम्न कारणों से है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये आवास हैं विभिन्न प्रकार के। ठीक है, ये पेड़ पर जो आवास करने वाले हैं वो अलग हैं, घर में हैं, मकान में हैं, अलग अलग के जो आवास हैं वो सारे के सारे आवास यहाँ पर दिए हैं। और ये आवास जो है हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दिन भर के श्रम काम करने के बाद रात्रि में सुरक्षित स्थान पर शयन
वह विश्राम हेतु आवास उपयोगी है। जंगली पशुओं, चोर, डाकुओं व शत्रुओं से सुरक्षा हेतु, आर्थिक क्रियाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संग्रहण व अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु, मानव की समस्त गतिविधियों के संचालन हेतु जो है आवश्यक है क्या? आवास। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट मानव आवास, देखो यहाँ पर दिया है इग्लू। ये उत्तर अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंडा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों के आवास हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इग्लू जो है आवास, ये कहाँ का आवास है? तो आपका उत्तर होना चाहिए उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, इसमें इग्लू कौन सी जनजाति है? तो एस्किमो जनजातियों के आवास हैं ये। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। आवास से आपसे ये नहीं पूछा जाए कि आवास दे दिया है, तो आवास अगर आपका सिलेबस में है तो आपसे कुछ भी यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। एस्किमो लोग जानवरों की हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबद नुमा मकान बनाते हैं, जहां पर इनको कड़ाकेदार ठंड से बचाती है। युर्त जो किर्गिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास, ये चमड़े के बने होते हैं। आपसे पूछा जाएगा युर्त आवास काय के बने होते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए चमड़े के बने होते हैं। ठीक है, ये किस जनजाति के आवास हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए किर्गिज जनजाति के आवास हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको आवास के बारे में अर्स देखो। अर्स भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जनजाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर हैं अर्स। बुशमैन जनजाति के आवास, अफ्रीका महाद्वीप के कलाहारी मरुस्थल की आखेटक जनजाति बुशमैन सवन के लोग स्थायी व पक्के मकान नहीं बनाते। ये लोग मौसम की कठोरता और जंगली जानवरों से बचाव के लिए झोपड़ियां, गुफाओं या टेंटों में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमें देखनी है। पिग्गी जनजाति के आवास, तो पिग्गी जनजाति के जो आवास हैं, पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियां वृक्षों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्तों की भांति गोल बनाई जाती हैं। घर वह स्थान है जहां पर हम रहते हैं, है ना? और हमारा घर जो है हमारा जो घर है वो आवास कहलाता है। घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। एक ऐसा समय भी आता था जब मनुष्य के पास आज की भांति रहने के लिए घर नहीं थे। वे पेड़ों की शाखाओं, घनी झाड़ियों, गुफाओं में रहते थे। समय के साथ मनुष्य के रहन सहन और खान पान के तरीकों में बदलाव आया और उसने आवास बनाना चालू किया। ठीक है, पहले लोग मिट्टी से बने कच्चे घरों में रहते थे। इस तरह के घर की दीवारें मिट्टी से बनाई जाती थी। घर की छत बनाने के लिए लकड़ी के फट्टे जोड़कर बनाए गए ढांचे के चारों दीवारों पर टिका दिया जाता था। बाद में उसे मिट्टी से लेप कर दिया जाता था। कहीं कहीं पर घर की छत बनाने में खप्पर, नरिया, बांस, घास फूस आदि का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार बने घर की फर्श पर मिट्टी में गोबर मिलाकर उसकी लिपाई की जाती थी। कुछ लोग घर बनाने में केवल घास फूस तथा बांस बल्ली आदि का उपयोग करते थे। ऐसे घर को झोपड़ी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आवास से संबंधित हमने महत्वपूर्ण पढ़ी कि विभिन्न जातियों के जो आवास हैं, इग्लू, अर्स, युर्त, बुशमैन जनजाति, पिग्गी जनजाति, इन सभी के आवास को क्या कहते हैं वो चीज आपको देखना है। कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है वो चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, अब हम देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न घर। मिट्टी के घर देख लेते। मिट्टी के घर प्राय गांव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। इन घरों की छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े न लगने पाएं। इन घरों को कीड़े मकोड़ों से दूर रखने के लिए फर्श को गोबर से लीपा जाता है। तो ये मिट्टी के घर हो गए। फिर बात करते हैं बांस लकड़ी के घर, जो बांस और की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां बहुत बारिश होती है। ये जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर का कोई नुकसान ना हो। भारत के असम जैसे राज्य जहां बारिश बहुत होती है वहां इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बांस और लकड़ी के घर किस राज्य में बनाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि असम के साइड बनाए जाते हैं ताकि बारिश आदि से सुरक्षा हो। अब बात करेंगे पत्थर या लकड़ी के घर। तो पत्थर या इस प्रकार के जो घर हैं वो पहाड़ी इलाके में बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है तथा बहुत बर्फ भी पड़ती है। इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है।
पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है। ये घर 2 मंजिले की होती है। लद्दाख के लोग निचले मंजिल पर जानवरों तथा जरूरत सामान रखते हैं तथा पहली मंजिल पर खुद रहते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। पत्थर तथा लकड़ी के घर। आपसे पूछा जा सकता है कि पत्थर तथा लकड़ी के घर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख में। ठीक है। बर्फ का घर इग्लू, यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बर्फ के टुकड़ों को तोड़कर बनाए जाते हैं। यह एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास होता है। यह गुंबद के आकार का होता है। इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा। अब बात कर लेते हैं हाउस बोट। यह लकड़ी का घर होता है। हाउस बोट जो हमेशा पानी में तैरता रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। हाउस बोट कश्मीर तथा केरल में पाए जाते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, जिसे खत्म बंद कहा जाता है। ये टूरिस्टों, पर्यटकों के लिए होते हैं। डोंगे कश्मीर में पाए जाते हैं, है ना। डोंगे जो होते हैं वो कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट हैं। इसमें कहाँ वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं, तो ये भी आपको देखना है। डोंगे। टेंट, ये लोगों का अस्थायी निवास है। टेंट यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। शहर में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं। कहीं कहीं टेंट कपड़ों के बने होते हैं। लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि याक के बालों की जो पट्टियों से टेंट बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसे रेबो कहा जाता है। ये भी अस्थाई आवास कहलाते हैं। ठीक है। तो सभी लोगों को देखना। हवेली या महल, तो हवेली या महल इनका निर्माण राजा, महाराजा, जमींदार या अमीर लोग करवाते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं। इनमें कई सारे कमरे होते हैं। इनकी छतों में, दीवारों पर, दरवाजों पर और खम्भों पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। इनमें पत्थरों और लकड़ियों का बहुत सुंदर जो है उपयोग किया जाता है। तो ये हवेली और महल हो गए। और मनाली, पत्थर तथा लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर। राजस्थान में मनाली में क्या पाए जाते हैं? पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। राजस्थान में, असम में बांस के खम्भों के घर बने जाते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर, फर्श और छत्ते लकड़ी के बने होते हैं। तो अलग अलग जो राज्य हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कि पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ बने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा मनाली में, है ना। और राजस्थान में मिट्टी के घर कहाँ बने होते हैं, तो राजस्थान में। असम के बांस के खम्भों के घर कहाँ बने होते हैं, असम में। पत्थर के बने फर्श और छत्ते लकड़ी के घर बने होते हैं, तो लद्दाख में बने होते हैं। तो ये चीज़ सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन है इसके संबंध में जो आपको बतानी है। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है, तो जल्दी से हमें बताना है। 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो इस प्रकार के जो बनाए जाते हैं आवास, वो कहाँ बनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर। यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है। और हमने पहले भी पढ़ लिया कि जम्मू कश्मीर के लेह में अपना जो है घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से बनाते हैं तथा दीवार पर मिट्टी तथा चूने की पुताई की हुई होती है। यह घर 2 मंजिले होते हैं, जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। इन घरों की छतें समतल होती हैं। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा पक्षी फैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि फैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है तो कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो बनाता है, कौन सा बनाता है? ए, फाख्ता। फाख्ता पक्षी बनाता है। कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है। यह सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है। यह जो है कोलंबी फार्म्स गढ़ या
कोलबिंडी कुल का पक्षी है। अब आपसे पूछा जाएगा, फाख्ता दे दिया जाएगा, जब आप तो कबूतर नाम जानते हैं लेकिन यहाँ फाख्ता दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये फाख्ता जो है या कबूतर जो है, एक कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, आप सभी को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो वो है मकड़ी। मकड़ी यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है, जबकि ततैया या फिर बर्रा, चींटी तथा दीमक ये सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं। ठीक है, और जबकि कौन सा है, मकड़ी जो है ये सामूहिक रूप से नहीं रहता। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता। देखो ततैया या जिसे बर्रैया कहा जाता है ये रहती है, दीमक रहती है, चींटी रहती है, लेकिन मकड़ी एक साथ नहीं रहती, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है कि यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए, जल्दी से आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा, हमने पढ़ा है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि असम राज्य में भारी बारिश होती है, यहाँ पर बांस के मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो है जो मकान होते हैं वो बाढ़ आदि से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है। वहाँ के गांव में घर बनाने की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ के घरों की जो विशेषता है वो इस प्रकार हैं। देखो, मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। ठीक है, लकड़ी से निर्मित होते हैं। मकान जमीन से 3-5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छत ढालू होती है। तो ये होते हैं। अब इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर फिर दी है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। ये विशेषताएं कहाँ के जो है मकानों में पाई जाती है, ये चीज आपको बतानी। अब आपसे पूछा जाएगा कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर होगा सी। सी मतलब जो है ए, डी और ई। ए, डी और ई मतलब है कि देखो लेह और लद्दाख में जो है ए, डी और ई, मतलब निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती लेह लद्दाख में, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं। तो ये जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। लेह एवं लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है। अब तो जो कश्मीर राज्य है इसका विभाजन कर दिया गया, तो 2 केंद्र शासित, मतलब जो लद्दाख है वो अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर अलग बना दिया गया। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है, सभी को याद रखनी है। ठीक है, जहाँ ठंड की अधिकता होती है, बर्फबारी भी होती है, यहाँ के घर मौसम अनुकूल बनाए जाते हैं। यहाँ के घरों की विशेषताएं होती हैं, घरों की निचली मंजिल में खिड़कियां का होना, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। तो यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपका, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है? अब आपसे पूछा जाएगा। इग्लू जनजाति जो है, इग्लू यहाँ क्या कहा जाता है? आवास को कहा जाता है। एस्किमो जनजाति का जो आवास होता है उसे कहा जाता है इग्लू। ठीक है, और ये इग्लू का जो निर्माण करते वो बर्फ से करते, इसका कारण क्या है आपको बताना है। बर्फ जो है ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारें के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को जो है बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है। अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ की उपलब्ध। अब आपको उत्तर बताना है तो जल्दी से कमेंट में लिखो फटाक से। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा कि एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो बर्फ से बने अपने घरों का निर्माण करते हैं।
इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। आपसे पूछा भी जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्किमो जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है, तो इग्लू कहा जाता है। एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है, तो इसलिए जो है ये बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है, गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट जो है या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो गांव होते हैं जो बांस की लकड़ियों से बनते हैं और जो है धरती से ऊंचे होते हैं, 3 से 5 मीटर तक ऊंचे होते, तो ये असम में होते जहां पर बहुत बाढ़ आती है, ठीक है, और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा भी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर आर्द्रता हमेशा जो है आर्द्रता भरा रहता है, इसलिए यहाँ घरों बांसों के मजबूत खंभों पर बनाई जाती हैं। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है, कहाँ पर, असम में। अगली बात करें कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, कौन सा हो सकता है, जल्दी बताओ। पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो ये पक्षी हो जाता है कौवा। कौवा जो होता है वो अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सभी लोगों को याद रख लेना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों की फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा कीटों को दूर करने के लिए। ये जो है गोबर से लीपा जाता है, ठीक है, इसे लीपना कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके, है ना। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती, तो कौन सी सामग्री है, वो है दोस्तों सीमेंट, ठीक है। सीमेंट नहीं, डी मतलब स्कूटर, सॉरी स्कूटर, सीमेंट तो आता है, लोहा भी आता है, पत्थर भी आता है, स्कूटर नहीं आती, ठीक है। सीमेंट, लोहा, पत्थर भवन निर्माण सामग्री है, जबकि स्कूटर परिवहन का साधन है, अतः स्कूटर घर बनाने में काम नहीं आती। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें। इससे पहले हमने दोस्तों पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमारा परिवार हमारे मित्र पढ़ा था, उसको भी विस्तृत रूप से पढ़ा, फिर उसके प्रश्न और अभ्यास भी किया। इसी प्रकार हमने आवास को भी पढ़ लिया और इसके अभ्यास जो है कर लिया है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आपके निश्चित 100% आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। अगर आपको पता है कि इनके घर कौन कौन से होते हैं तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखो, बंदर का जो निवास स्थान है वो कौन सा है, पेड़, ठीक है। तो पेड़ यहाँ पर आ गया, सबसे पहले बंदर है और यहाँ पर पेड़ है, तो आपका पूरा का पूरा उत्तर सही होगा। शेर की जो गुफा होती, घर होता है, उसे गुफा कहते हैं। चूहे के घर को बिल कहते हैं, तो विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। शेर का निवास स्थान गुफा तथा चूहे का निवास स्थान बिल है। सभी लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ना है, विस्तृत रूप से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है कौन सा पक्षी है जो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता, तो वो होती है कोयल। सभी को पता है कि कोयल जो होती है अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे जाती है, ठीक है, और कोयल अपने नीड़ का निर्माण, अपने घर का निर्माण नहीं करती। तो कोयल ऐसा पक्षी है जो स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करती तथा अपने अंडों को कौवे के घोंसले में देती है, जहां कौवा अपना अंडा समझकर अंडे की देखभाल करता रहता है। सभी लोग जानते होंगे, अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो सभी लोग गांव देहात में अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, कुत्ता मछली का आवास है। तो कुत्ता और मछली का आवास आपको बताना है, तो कुत्ता और मछली का आवास कौन सा है, तो जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कुत्ता मछली दी है, एक मछली का नाम है कुत्ता मछली, ठीक है, इसका आवास आपको बताना है, तो ये समुद्र इसका सही हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुत्ता मछली समुद्री शार्क परिवार से संबंधित है। यह मछली खारे पानी में पाई जाती है तथा इनका आवास समुद्र होता है, तो आपको याद रख लेना है।
और आवास से संबंधित आज की क्लास यहीं तक। और आवास के जितने भी हमारे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने आप तक प्रेषित किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे पहले मैंने जो हमारे परिवार हमारे मित्र का टॉपिक है वो आपको क्लियर करवाया था, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी आपसे करवाए थे। ठीक है, तो सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करना है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। सीटी, ईटी, टेट जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आवास आपके पर्यावरण से संबंधित आपका टॉपिक है, आपका सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।